नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त किशन और आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक सुंदर टॉपिक जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने के फायदे। मात्र सुबह जल्दी उठने से ही कितने सारे फायदे हमें हो जाते हैं, ये आज हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे और देखने के बाद में आप ये सोच रहे होंगे कि सवेरे उठ कर के हम क्या करें, ये करें वो करें। बहुत सारी कई बार अधिक इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें से हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज संक्षिप्त में बहुत कम समय में आपको मैं ये दोनों बातें स्पष्ट कर दूंगा कि सुबह उठने के हमारे तन और मन दोनों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि सवेरे कितना जल्दी हमें उठना चाहिए। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण समय और बहुत ही शानदार समय है सवेरे 4 बजे उठने का। जब हम 4 बजे उठते हैं तो उस समय वातावरण बहुत ही शांत होता है। प्रकृति भी हमें फ्रेश क्वालिटी का ऑक्सीजन देती है जिससे हमारा तन स्वस्थ होता है। और उस समय पूरे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है जिस कारण से हमारा मन भी स्वस्थ होता है, सशक्त होता है, शक्तिशाली होता है। फिर भी आप 4 से 5 बजे के बीच में उठ सकते हैं या कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाएं, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि समय के बारे में हमारे ऋषि मुनि और महान व्यक्तियों ने इसको किस तरह से गाया और इसके बारे में क्या क्या उन्होंने महत्व बताया है कि कितने बजे उठें तब हमें क्या फ़ायदा होता है और वो व्यक्ति क्या कहलाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम सवेरे जल्दी उठते हैं तो इस प्रकृति के अंदर लगभग सभी मनुष्य सोए हुए होते हैं और उस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। प्रकृति के पांचों तत्व भी पूरी तरह से अपने आप में चार्ज हुए होते हैं और उस समय हमें इस संसार में सबसे फर्स्ट क्वालिटी का ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे हमारा तन स्वस्थ होता है और उसका सुंदर प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी आता है। ये तो हुई हमारे शरीर की बात। दूसरी बात, हमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है जिसके बारे में हमेशा आपके पास हम ये चर्चा किया करते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम हमेशा एनर्जी यानी मन की संकल्प शक्ति के ऊपर ही बात करते हैं कि इसके हमारे दैनिक दिनचर्या में किस किस समय क्या क्या हमारे ऊपर इसके प्रभाव होते हैं। आज हम उसी में से अमृत वेले यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदों के ऊपर बात कर रहे हैं कि संकल्प शक्ति का उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो पूरे वातावरण के अंदर एक शानदार माहौल होता है। वो इस तरह कि बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल ऐसे होते हैं जिनमें सुबह 3 से 4 बजे के लगभग ही उठ कर के लोग उनमें पुजारी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, बहुत सारी धार्मिक क्रियाकर्म होते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरे वातावरण में जितने भी मनुष्य होते हैं वो तो सोए हुए होते हैं और कुछ एक ही लोग जो अच्छे लोग उठ करके सुबह सुबह जब ईश्वर को याद करते हैं, आरतियां करते हैं, तो पूरे यूनिवर्स तल के अंदर एक प्योर एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा फैल रही होती है। और बाकी जितने भी सोए होते हैं उनकी जो भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो भी शांत रहती हैं, यानी कि उस समय वातावरण में वो नहीं होती क्योंकि वो सो रहे होते हैं। दूसरा, उसमें कोई भी संसाधन नहीं चल रहे होते हैं, यानी कि बहुत ही कम साधन चल रहे होते हैं जिस कारण से शोर नहीं होता, आवाज़ नहीं होती, लोगों की बोलने की जो वाइब्रेशन होती है वो नहीं होती, उनके सोचने की वाइब्रेशन नहीं होती। तो पूर्णतः वातावरण बिल्कुल ही शांत होता है। तीसरी बात कि जब सवेरे हम उठते हैं तो बहुत सारे मनुष्य यानी कि सोए हुए होते हैं, कुछ एक लोग ही जागृत होते हैं। तो कहा जाता है कि उस समय ईश्वर भी जब भाग्य बांट रहा होता है तो भाग्य हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। यानी यूँ कहें कि ईश्वर फ्री बैठा होता है उस समय, कुछ एक लोग ही उसे याद कर रहे होते हैं तो हम उससे बहुत सारी प्राप्तियाँ सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, मांगने की जरूरत नहीं होती। जिस तरह सूर्य के आगे बैठ जाने से उसकी किरणें और उसकी शक्तियाँ हमें स्वतः ही मिलती हैं, ठीक इसी तरह सुबह सुबह उठ करके ईश्वर के आगे बैठ कर उससे बातें करने से स्वतः ही हमें सारी प्राप्तियाँ होने लगती हैं। ये भी हमें इस समय का बहुत ही शानदार हमें फ़ायदा हो जाता है। स्थूल रूप से अगर देखें तो जो जितना हम जल्दी उठते हैं तो हमारे कार्य भी जो स्थूल कार्य होते हैं जो हम सवेरे सवेरे करते हैं वो भी बहुत जल्दी ही पूरे हो जाते हैं और दिन में हमारे पास में बहुत सारा समय निकल जाता है, या यूँ कहें कि हम आराम से सारा काम कर सकते हैं। इस सवेरे के समय में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, यानी कि जब वो सो रहा होता है और हम जाग रहे होते हैं तो हम जिस तरह का उससे सुंदर व्यवहार चाहते हैं
तो वो भी मन ही मन, हम जल्दी उठ कर के अगर उससे बात करते हैं तो उसके पास में भी वो सकारात्मक एनर्जी चली जाती है। और जब भी वो उड़ता है तो उसके चारों ओर घूम रही वो सकारात्मक ऊर्जा जो आपने सोचा था वो स्वतः ही उसके पास पहुंच जाती हैं। तो वो ऊर्जा उसके अवचेतन मन में चली जाती हैं। हम सबको पता है कि जब हम सवेरे उठते हैं, यानी पूरी रात को विश्राम करके जब सवेरे उठते हैं, तो हमारा अवचेतन मन 10 मिनट के लिए जागृत रहता है और बाद में फिर चेतन मन अपना काम करने लग जाता है। उसमें हमारे मन में बहुत सारी सकारात्मक इंफॉर्मेशन हम भर सकते हैं, क्योंकि वो अवचेतन मन में ले जाने का एक सहज और सुंदर माध्यम है। सवेरे उठते ही हम सबसे पहले अपने जिसे भी इष्ट देव या देवी या जिसे भी ईश्वर में हम आस्था रखते हैं उसको उठते ही गुड मॉर्निंग कहें। मैं विशेषकर गुड मॉर्निंग खुदा दोस्त के रूप में उसे ही याद करता हूँ। ऐसा करने से होता ये है कि हम संसार की सर्वोच्च सत्ता उस आदि शक्ति को जब गुड मॉर्निंग कर देते हैं तो सारे संसार का गुड मॉर्निंग स्वतः ही हो जाता है। फिर हमें एक एक या अलग अलग व्यक्तियों को एक एक करके गुड मॉर्निंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरा कि हम एक उस सर्वोच्च सत्ता से जुड़ जाते हैं। हम जिस चीज़ को याद करते हैं उसकी एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। जब हम किसी कमज़ोर व्यक्ति को याद करते हैं तो उसकी लो एनर्जी हमारे पास आ रही होती है। और जब हम किसी शक्तिशाली व्यक्ति को याद करते हैं तो उसकी वो शक्तिशाली ऊर्जा हमारे पास आ रही होती है। ठीक इसी तरह जब हम सवेरे उठ कर के परमात्मा को, उस सर्वोच्च सत्ता को याद करते हैं जिसी को ही मेडिटेशन योग कहते हैं, तो उस वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वोच्च सत्ता, उसके पास तो शक्तियों का अकूट भंडार है। तो जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी वो सकारात्मक ऊर्जा यानी वो सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं। ये बिल्कुल सहज माध्यम है, इसके लिए कहीं जंगल में जाने की, पूजा पाठ मालाएं जपने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ होता है। दूसरी चीज़ कि जब हम सवेरे उठते हैं तो आजकल के इस साइंस के और इस आधुनिक युग में हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि हमारे तन के लिए साफ, स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा भोजन जरूरी है। अगर आप इसे पुराना या पड़ा रहा हुआ भोजन देंगे या ठंडा भोजन देंगे तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, इनमें अनेकों बीमारियां हो जाएगी और ये बहुत जल्दी ही इसको यूँ कहें कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो भोजन है, यानी जो हम इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा है, उसका भोजन है संकल्प शक्ति। तो जब हम सवेरे सवेरे अखबार, टीवी या न्यूज़ देखते हैं तो वो बाह्य संसार की बाह्य इंफॉर्मेशन, यूँ कहें कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही होती है, नकारात्मक इंफॉर्मेशन ही होती है, जो हमारे मन के लिए इतनी सशक्त नहीं होती। वो मन को बहुत कमज़ोर करती है। जब हम सवेरे सवेरे उठ करके यही चीज़ें पढ़ते हैं या देखते हैं व सुनते हैं तो हमारे मन में लो एनर्जी चली जाती है, अर्थात एक नकारात्मक भोजन चला जाता है, जिससे पूरा दिन हमारा मन बीमार होता है, अर्थात हम खुश नहीं रह पाते, इरिटेट होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में डिफ्लेट होते रहते हैं, हमें क्रोध आता रहता है, हम अशांत रहते हैं। इसका कारण ये है कि हम सवेरे सवेरे अपने मन को शुद्ध संकल्पों का, सकारात्मक ऊर्जा का ताजा भोजन नहीं देते। सवेरे उठते ही हमें कुछ महान और श्रेष्ठ संकल्प करने होते हैं, उसी को ही सकारात्मक ऊर्जा कहें या फिर अपने मन का शक्तिशाली भोजन कहें। सवेरे आप जब भी उठें, उठते ही अपने ईश्वर को गुड मॉर्निंग कहें और फिर अपने मन ही मन में संकल्प करें कि मैं संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ, मैं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मनुष्य आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे पास अथाह धन संपत्ति है, मेरा परिवार संपूर्ण सुखी है, मेरी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चल रही हैं, मेरे जीवन में किसी भी तरह का कोई दुख आसपास ही आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा मेरे अंदर सवेरे सवेरे उठने से आ जाती हैं। इस तरह से आप बहुत सारी सकारात्मक बातें यानी सकारात्मक चिंतन अपने मन ही मन में कर सकते हैं। इससे आपके अंदर संसार की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके अंदर समा जाती हैं। समय के बारे में हमारे महान विद्वानों ने और बहुत ही बड़े महान व्यक्तियों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, जिनमें से मुझे एक बात याद आती है। महान विद्वान कहा करते थे कि जो व्यक्ति 2 बजे उठता है वो महायोगी कहलाता है, जो 3 से 4 बजे के लगभग उठ जाता है वो योगी कहलाता है, जो 5 बजे उठ जाता है वो भक्त कहलाता है, जो 6 बजे उठता है
वो गृहस्थी कहलाता है, अर्थात भोगी कहते हैं उसको। और जो 7 बजे उठता है वो रोगी कहलाता है। जो 8 से 9 बजे तक उठता है वो महारोगी कहलाता है। और जो उसके बाद में उठते हैं वो तो जितना हम महा लगाएं उतना ही कम है, वो वाला रोगी कहलाता है। मेरा कहने का भावार्थ ही कि हम जितना जल्दी उठते हैं उतना ही हमें फ़ायदा होता है। आप और हम सब पूरे दिन भर अपने अपने काम कर रहे होते हैं, किसी को ऑफिस का, किसी को अपने बिजनेस का, मतलब कि सभी अपने अपने काम पे जाते हैं। इसलिए हम 2-3 बजे तो नहीं उठ सकते, लेकिन कम से कम हम 4:30 बजे जरूर उठ जाएं तो हम भक्त वाले टाइटल से भी ऊपर उठकर योगी वाले टाइटल में आ जाएंगे। भक्त लोग हमेशा मंदिर में जब भी जाते हैं तो आरती करते हैं या भगवान से मांगते हैं, यानी मांगते ही रहते हैं। मांगने वाली चीज़ हमें बहुत कम मिलती है, बहुत थोड़ी सी मिलती है, क्योंकि उस समय पूरे संसार के लोग जाग जाते हैं और सभी ईश्वर के दरबार में जाते हैं। तो कहते हैं कि वो जो दे रहा होता है वो फिर डिवाइड हो जाता है, यानी वो बट जाता है और फिर जितना हमारे हिस्से में आता है उतना ही हमें मिल पाता है। तो मांगने से और लेट उठने से, या यूं कहें कि भक्त बनने से बहुत कम मिलता है। लेकिन हम जब 4 बजे के या 4:30 बजे के समथिंग उठ जाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, बिना मांगे मिल जाता है। सिर्फ उठ करके उससे मन ही मन अपने खुदादोस्त के रूप में बातें करनी होती हैं, जो हमें चाहिए उसके बारे में हमें सकारात्मक चिंतन करना होता है। तो आज आपने बहुत ही संक्षिप्त में ये समझ लिया कि सवेरे उठने के हमें दो बड़े महान विशेष फायदे होते हैं। और उसके बाद में जो आपने ये भी समझा कि हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। जल्दी उठने के बाद में हमारे पास हमें वो समय भी मिल जाता है जब हम शारीरिक योग कर सकते हैं। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करने से हमारा तन स्वस्थ होता है, मन भी उसके साथ में स्वस्थ होता है। हम जितना हमारे शरीर को हल्का रखेंगे उतना ही हम लाइटली अपने जीवन को जी पाएंगे। जब तन भारी होता है तो उसका प्रभाव मन के ऊपर भी आता है और मन भी दबाव में, यानी भारी भारी रहने लगता है। तो धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप बैग जाते जाएं, 10-10 मिनट अपना समय घटाते घटाते आप जल्दी उठने का प्रयास करें। ज़्यादा दिन नहीं तो आप 7 दिन ऐसा करके देखें। अनुभव आपको स्वयं को ही मिल जाएगा कि कैसे आपका तन सशक्त बनता जा रहा है, निरोगी बनता जा रहा है, किस तरह से आपका मन शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। पूरे दिन भर आप अपने आप को कितना ऊर्जावान महसूस करते हैं, तन और मन दोनों से। और उस समय में आप कितना योगा एक्सरसाइज करके भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से निखार रहे होते हैं। तो ये हमें विशेष फायदे होते हैं। बाकी इस समय के बारे में, जो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ इसके बारे में लंबा चौड़ा विज्ञान कहें या उसके बारे में विस्तार से ज्ञान कहें हैं। आज हमने संक्षिप्त रूप से आपको मोटे रूप से बताया, बाकी इसकी गुह्य, सूक्ष्म और अति महीन उस साइंस को भी हम आपके आगे अध्यात्म और विज्ञान दोनों को साइंटिफिकली रीजन के साथ आपके सामने रखते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप करते रहिए प्रयास जल्दी उठने का। बहुत सारे फायदे हैं। बच्चे भी जल्दी उठ करके पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी याद होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं तन और मन से। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए। और अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंज इस समय उठ करके आप ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।